गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहित भाटी। और मैं आपको 10th क्लास का मैथ का जो है रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 17 फेब को हमारा फर्स्ट एग्जाम है, मैथ का ही होगा वो पहले। तो इसी वजह से मैं आपको जो है एक मैथ की सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें हम जो है पूरा मैथमेटिक्स जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन चैप्टर को कवर करेंगे जो बेहद ही आसान चैप्टर है 10th क्लास के। फिर थोड़े से मॉडरेट वाले चैप्टर होंगे और फिर थोड़े से डिफिकल्ट वाले चैप्टर होंगे जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। इस तरीके से हम करेंगे तो क्या है कि जो बच्चे थोड़ा सा वीक है, ठीक है, मैथ में, वो आराम से इजीली पास हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे उनके नंबर भी इंक्रीज होने लगेंगे। ठीक है, बस अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि आप जो है जो भी मैं कराऊं उसको बस वापिस रिवीजन कर लेना आराम से। ठीक है, इसमें मैं सारे टाइप कवर कर दूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ठीक, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे मैथ का वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स बोर्ड में एक्चुअली 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जो है इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स। तो देखो भाई, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर है वो 2 टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं दुनिया में वो 2 टाइप के नंबर होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में इसका पूरा ही एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन मैंने इसमें रख दिया है फिर भी, रियल नंबर। तो रियल नंबर की अभी हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे डेफिनेशन है। तो सबसे पहले रियल नंबर, कुछ भी नंबर जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो यहां लिख दो, जो आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे 2 रियल नंबर, 4 रियल नंबर, 6 रियल नंबर, -7 रियल नंबर, -9 रियल नंबर, -9.2 रियल नंबर, 2.3333। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट वाले नंबर, √4 रियल नंबर, √7 रियल नंबर, √8 रियल नंबर। ठीक है, -√25 रियल नंबर। ठीक है, यहां तक कि ये जो है 2.73733 हालांकि इसका कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। ठीक है, तो कुछ भी मैं लिख दूं, ठीक है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वो सब के सब तुम्हारे रियल नंबर कहलाते हैं, जो भी तुम्हारे दिमाग में रहे। तो सर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जैसे बात करें कि जैसे मैंने यहां लिख दिया अंडर रूट के अंदर 25। ठीक है, इसका अंडर रूट तो आपको सबको आता ही है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके यहाँ पर क्या करेंगे, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और इसके हम बना लेंगे पेयर। इस पेयर में से एक 5 बाहर निकाल लेंगे, एक 5। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया 5। तो √25 का मतलब क्या हो गया, √25 का मतलब हो गया 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दूसरा नंबर लिखूं -√25, -√25। अब हमें ये बात तो पता चल गया, माइनस तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये जो √25 है, इस √25 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूं अंडर रूट के अंदर -25, अब दिक्कत होगी, अब ये रियल नंबर नहीं रहा। अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो रियल नंबर में नहीं आएगा, वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर -1 को अलग लिख दो और इंटू 25 को अलग लिख दो। और जब ऐसे अंडर रूट के अंदर 2 नंबर होते हैं ना, मतलब ऐसे देखो, अगर ऐसे लिख रहा है अंडर रूट के अंदर a मल्टीप्लाई बाई b, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर a इंटू अंडर रूट के अंदर b, इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। सेम ऐसे ही अंडर रूट के अंदर -1 इंटू अंडर रूट के अंदर 25 है, तो अंडर रूट के अंदर -1 को हमने अलग लिख लिया और अंडर रूट के अंदर 25 को अलग लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो अंडर रूट के अंदर -1 है, इस अंडर रूट के अंदर -1 को बोलते हैं आयोटा, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर देखो इस अंडर रूट 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया 5 आयोटा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये जो आई लिखा है इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। और इस आयोटा की जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर -1 होती है, रूट के अंदर -1 आयोटा की वैल्यू। देखो यहाँ इधर सब कुछ लिख रखा मैंने। ठीक है, तो ये होते हैं तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए
तो समझ जाओ वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में चला गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रियल नंबर देखो, नंबर दो टाइप के हो गए, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स एग्जांपल में 2 -3 √2 कुछ भी लिख दो, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो सारे के सारे तुम्हारे रियल, ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन 10th क्लास में रख दिया है। ठीक है, तो देखो जैसे 2 + 3 आयोटा, आयोटा आ गया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में चला गया। ठीक है, 2 आयोटा, वेयर आई क्या है, यहाँ पर आयोटा है, इस आई की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1, जैसे ये वाला एग्जांपल ही मैंने यहाँ लिया है, अंडर रूट के अंदर -25, 25 इंटू -1, इसको अलग अलग लिख दिया, 25 को अलग रूट में लिख दिया और -1 को अलग रूट में। -1 का मतलब हो गया आयोटा, 25 का रूट का मतलब हो गया 5, सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े तो सबसे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो रियल नंबर क्या होते हैं, एक्चुअली मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी नहीं है रियल नंबर की, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हो सकता है आगे मे भी आगे मिल जाए। ठीक है, ऑल दी रेशनल नंबर, ऑल द रेशनल नंबर, ठीक है, ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, एंड इरेशनल नंबर्स, एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, नोन एज रियल नंबर्स, ऑल द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर नोन एज रियल नंबर्स। जितने भी तुम्हारे रेशनल नंबर होते हैं और जितने भी तुम्हारे इरेशनल नंबर होते हैं उन सबको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो फिर सर रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो वही है, रियल नंबर दो टाइप के, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर तुम्हारे दो टाइप के होंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर, रेशनल नंबर देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हो, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि देखो दो नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हो, लेकिन यहाँ याद रखना क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब नीचे 0 नहीं आ सकता। देखो जैसे इसको तो मैंने साइड में कर दिया, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/4, क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 4, ये रेशनल नंबर हो गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया 7, क्या 7 रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल 7 रेशनल नंबर है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पी की वैल्यू कितनी है 7, क्यू की वैल्यू कितनी है 1, तो 7 भी तुम्हारा रेशनल नंबर, 7, 3, 2, 6, ये सब तुम्हारे कैसे होंगे, ये सब रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अच्छा क्या 2.3 रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है ये भी। ठीक है, कैसे रेशनल नंबर है, इसमें देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिए, तो यहाँ पर क्या होगा 23/10, तो ये भी क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। ये सब के सब तुम्हारे कैसे हो गए, रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अच्छा जी जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों के ऊपर भी एमसीक्यू में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2.7 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर बार लिखा हुआ है ना, बार लिखा हुआ वो बार 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 रिपीट होगा। तो 2.7 है तो इसका मतलब हो गया 2.7 7 7 7 7 7, ये रिपीट होगा ऐसे ही। तो ये भी तुम्हारा रेशनल नंबर होगा, ये भी तुम्हारा पक्का रेशनल नंबर होगा। और ये जो साइन है ना, ऊपर वाला जो साइन है, इसको हम बोलते हैं बार, ये जो साइन ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं बार। तो जिसके ऊपर भी ये बार लगा होता है वो नंबर बार 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 रिपीट होता रहता है। ठीक है, इस वाली बात को याद रखना। तो ये भी एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर जो है ऐसे लिख दिया, मान लो 5 अपॉन में 0। अब मैं पूछूं ये रेशनल नंबर है, अब आप बोलोगे ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रेशनल नंबर, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। लेकिन डेफिनेशन ये कहती है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी 0 हो जाए, ऊपर हाँ ऊपर हो जाए। यहाँ अगर मान लो मैंने पूछा 0 एक रेशनल नंबर है, तुम बोलोगे बिल्कुल 0 एक रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हमने 1 मान लिया, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो पी की वैल्यू कितनी होगी क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर
डिनोमिनेटर में जीरो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, इन सब बातों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इनको सब बातों को जरूर से याद रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें याद रखना है तुमको, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीरो, जीरो भी एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। अभी इर्रेशनल नंबर की एग्जैक्ट मैथमेटिकली डेफिनेशन नहीं है, बस ये अभी वैसे ही लिख दी है, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला नंबर, ये जो नंबर है, देखो दोज नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है, इनको हम क्यों, जैसे पाई, सबसे पहले तो ये बन गया पाई। पाई, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भाई पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है सर, आपने जो मतलब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो इसका मतलब ये होगा ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, पी की वैल्यू ये होगी, क्यू की वैल्यू ये होगी, तो उसका मतलब पाई एक रेशनल नंबर होना, हाँ रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। नहीं, पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये फॉर कैलकुलेशन के लिए हमने ले रखी है। पाई की वैल्यू जो है ऐसी होती है जो पॉइंट के बाद चलती ही रहती है और रिपीट भी नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती, चलती ही रहेगी। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद कभी खत्म नहीं होते और जो रिपीट भी नहीं होते, उन नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि वो हमारी 9th क्लास की बातें थी, ठीक है। हमें बस इतना याद रखना है कि पाई तुम्हारा एक इर्रेशनल नंबर है, पाई तुम्हारा क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया 3.0, यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं है। देखो उधर तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो मैं लिख देता हूँ 3.01 और 01 के ऊपर बार, तो इसका कोई एक पैटर्न है, ये ऐसे लिखा जाएगा 3.01 01 01 01 01 और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं 3.01 001 001 0001 क्या इसका कोई पैटर्न है क्या, किसी के ऊपर बार लगा सकता हूं, नहीं ना। तो ये जो नंबर है, इस टाइप का जो नंबर है, इस टाइप का नंबर भी तुम्हारा कैसा कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा सेकंड, अगर जो भी रूट वाले नंबर है जिनका हम रूट सॉल्व नहीं कर सकते, जिनको हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे नंबर भी तुम्हारे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया √3, ये इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। मैंने लिख दिया √2, ये भी इर्रेशनल। इनको याद रखना, जो भी रूट वाले नंबर है वो इर्रेशनल नंबर होंगे, जो भी रूट वाले नंबर है वो इर्रेशनल नंबर, याद रखना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई देखो √4 भी तो इर्रेशनल नंबर है क्या, मतलब रूट के अंदर तो 4 भी है, नहीं जी, ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। मैंने बताया जिनका रूट हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं, वैसे जो नंबर होंगे वो तुम्हारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, ना कि इर्रेशनल नंबर। जैसे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है, और इसके अंदर से पेयर बन गया, पेयर में से एक 2 बाहर निकल गया, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब अभी हमने सीखा था 2 के नीचे 1 मान लो, तो P अपॉन Q की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 1, तो इसका मतलब √4 क्या हो गया तुम्हारा, एक रेशनल नंबर हो गया, ना कि इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये बात मत याद रखना कि सारे नंबर जो रूट में होंगे वो तुम्हारे इर्रेशनल नंबर होंगे, नहीं, ठीक है। वो रूट वाले वो नंबर, रूट के अंदर वो नंबर जिनका हम रूट सॉल्व नहीं कर सकते, जिनको हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाली स्लाइड पे ही कि √4, ठीक है, √4 का मतलब हो गया 2/1, ठीक है, 2/1, तो ये नॉट इर्रेशनल नंबर, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो जितने भी रूट वाले नंबर हैं जिनको रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, वो सारे के सारे तुम्हारे क्या कहलाएंगे, वो तुम्हारे सारे के सारे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। और बाकी मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी, ऑल द रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स आर, जो होते हैं रियल नंबर होते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड और देख लेते हैं एक बार, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। देखो ये क्या होता है, ये होता है भी, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लाइन ली, ठीक है, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 3 टाइप के नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो नेगेटिव में आएगा, नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नहीं आएगा। जीरो ना इधर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव, जीरो के आगे ना तो हम प्लस का साइन लगाते और ना ही हम माइनस का साइन लगाते, तो यानी कि ये हो गया जीरो। जीरो से इधर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो से इधर सारे के सारे नेगेटिव नंबर होंगे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें
जीरो की बात कर लेते हैं। जीरो यहाँ पर हो गया, सॉरी 1, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 3, और ऐसे कहाँ तक चलेंगे, ऐसे चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। ऐसे यहाँ चलेंगे -1, यहाँ हो गया -2, और यहाँ हो गया तुम्हारा -3, ठीक है, और ये कहां तक चलेंगे, ये अप टू इन्फिनिटी तक चलेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर है, जो नंबर आपको कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो नंबर डेसिमल में ना हो, जो नंबर फ्रैक्शन में ना हो, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ना वो डेसिमल में होने चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन में होने चाहिए, उनको हम बोलते हैं जो है इंटीजर। जैसे 1 एक पूरा नंबर है, कंप्लीट नंबर है, ठीक है, ये आपका इंटीजर कहलाएगा। 2 ये इंटीजर कहलाएगा। 3 ये इंटीजर कहलाएगा। 0 भी इंटीजर कहलाएगा। -1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बात कर लिया कि जैसे देखो इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे पॉइंट वाले, बहुत सारे नंबर होंगे पॉइंट वाले, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1.1 भी मिलेगा, 1.2 भी मिलेगा, 1.3 भी मिलेगा, 1.1112 भी मिलेगा, 1.1113 भी मिलेगा, मतलब बहुत सारे नंबर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट वाले होंगे। क्या होंगे वो, पॉइंट वाले। क्या इनके बीच में जो नंबर होंगे वो तुम्हारे इंटीजर्स कहलाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। मैंने पहले ही बताई थी, इंटीजर्स फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और ना ही वो डेसिमल में होने चाहिए। इंटीजर तो कंप्लीट वैल्यू को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 ये हो गए, इनके बीच में कोई भी है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2.5, यानी कि 2.5 का मतलब हो गया 2.5, 2.5 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2, ठीक है। तो ये क्या मतलब फ्रैक्शन का ही रूप होता है डेसिमल। जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोल दिया वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और वो पॉइंट में नहीं होने चाहिए। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है, जो पॉइंट में नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम जो है इंटीजर्स नहीं बोला जाता, उनको इंटीजर नहीं। इंटीजर तो तुम्हारे सिंपल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3 -4, ऐसे जो नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं जी। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है जीरो। जीरो को हम किसी में नहीं रखते, ठीक है, जीरो को हम किसी में नहीं रखते। जीरो नाइदर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, ये जीरो से इधर वाले सारे के सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, +1 +2 +3 +4 ऐसे इंफिनिटी। नेगेटिव इंटीजर जीरो से इधर वाले लेफ्ट साइड वाले, ये सारे के सारे कैसे कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। -1 -2 -3 -4 ऐसे अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक। जीरो नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इंटीजर आपके 3 टाइप के होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ये वाले अगर इन पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर दे तो वो हो जाएंगे होल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, +1 +2 +3 ये वाले, ठीक है, इधर वाले नहीं, ठीक है, इधर वाले सारे के सारे। और होल नंबर्स जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले नंबर, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं, इन सबको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। पहले बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, ओके, ठीक है, थैंक यू।